कोरोना वायरस से तो पूरा विश्व लड़ रहा है। महामारी से बचने के लिए कोरोना योद्धा कर रहे हैं देश की सुरक्षा। संकट की इस मुश्किल घड़ी में कहां हैं हमारे प्रतिनिधि? जनता के होंगे सवाल, नेताजी देंगे उसका सीधा जवाब। सिर्फ UP9 न्यूज पर आदिल अंसारी के साथ। कहां हैं आपके प्रतिनिधि? जनता पूछेगी सवाल। ऐसे मुश्किल वक्त में कोरोना महामारी के बीच देश की सुरक्षा के लिए कोरोना योद्धा तो लड़ रहे हैं कोरोना से, अपनी जान को जोखिम में डालकर। हमने प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसमें हम जानेंगे आपके क्षेत्रीय नेता, समाज सेवी या फिर समाज से जुड़े हुए लोग आखिर वो क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए। आज तीसरे अंक में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रयागराज मऊआमा बांका जलालपुर के समाज सेवी गुलाम हैदर साहब। सबसे पहले जी हैदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस प्रोग्राम में। आपने अपना कीमती समय दिया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, जिस तरह से ये महामारी बढ़ती जा रही है, आपके मऊआमा में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ऐसे में अपने क्षेत्र के लिए आपकी तरफ से या आपके लोगों की तरफ से क्या मदद की जा रही लोगों की? हम लोग तो निरंतर हमेशा प्रयास करते रहे हैं। अब हमारे गांव के एक वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद मसरूर भाई कई साल से गरीबों को और जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो हर वर्ग से, चाहे कोई भी समाज रहा हो। कोई राजनीति करने के वक्त टाइम नहीं है महामारी में। अभी फ़िलहाल पिछले महीने ही उन्होंने करीब लगभग 4000 पैकेट बांटा। मसरूर भाई की तरफ से हम लोगों ने उसको बंटवाया और किसी को पता भी नहीं चला। हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए हम लोगों ने दिया। बम्बई से लेकर फूलपुर, सासो, इलाहाबाद, बांका बांटने की बात की तो मैं आपसे बताता हूँ, ये शायद सेम डे यही दिन महीना होता है 27-28 रमजान का। हम लोग भी कभी आते हैं तो यहाँ यहीं क्षेत्र में, यहीं आपके घर पर ही बाहर, मसरूर भाई का आपने नाम लिया, तो हज़ारों की भीड़ होती है। हाँ, और वहाँ लोगों को, पहले मेरी बात सुन लो, वहाँ लोगों को हर ज़रूरत में हम देखते हैं, वहाँ हर वर्ग, हर समाज के लोग हैं और सभी को कपड़े ज़रूरत के और पैसे भी दिए जाते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन है और इस बार तो लोगों की ज़रूरतें और बढ़ी हुई है, लोगों को खाने की दिक्कत है। इस बार आप लोग क्या कर रहे हैं? इस बार खाने की जितना होगा कैसे कि इस बार कपड़ा की वजह जो मजबूरी है, क्योंकि लॉकडाउन के सामान आ नहीं सकता। और दूसरी बात की आप देखते हो हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं हो पाता। तो इस बार मजबूरी नहीं दे, इस बार उससे ज़्यादा हम लोगों ने बांटा है। लगभग 4000 पैकेट, लगभग मुंबई खाने का पैकेट, खाने का पैकेट था उसमें। हाँ, राशन का। हाँ, राशन का पैकेट। तो मुंबई से लेकर यहाँ आप अपने क्षेत्र में बांटा गया है? हाँ हाँ। अच्छा, 4000 पैकेट दिया गया है। अच्छा, मऊआमा में, मतलब पूरे क्षेत्र में? हाँ हाँ हाँ। तो कैसे ये आप लोग तय करते हैं ज़रूरतमंद कहाँ है, कैसे पहुँचाएगी राशन? क्योंकि अभी लॉकडाउन भी कोई कहीं जा भी नहीं सकता है। क्षेत्रीय लोग हम पता करते हैं जी कि कौन इस लायक है, तो बात वहाँ सामान पहुँचाया। मऊआमा, जमघुरी, मोहम्मदपुर, साहसों, फूलपुर, हर जगह हम लोगों ने सामान पहुंचाया। हमारी टीम जो थी, मसरूर भाई के लोग थे, हम लोगों ने उसको सामान पहुंचाया। और मसरूर भाई को ये दर्द है कि इस बार हम नहीं कपड़ा बांट सके। उन्होंने कहा कि कैसे आए माल, लॉकडाउन है, और दूसरी बात थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं हो पाएगा। लोगों की मदद होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तभी कपड़े से ज़्यादा लोगों को राशन की ज़रूरत है, जो आप लोगों ने किया, अच्छा काम है, वो किया गया। और मुझे एक चीज़ और बताइए हैदर साहब, जिस तरह से भी लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है इस महामारी से बचने के लिए, इस विषय में आप कुछ कर रहे हो या आपकी कोई टीम या आपके लोग? देखो, उसके लिए जो सरकार तो करे, क्योंकि राजनीति का समय नहीं है। जो हो रहा है वो उससे हमारा स्वागत है। राजनीति की बात भी नहीं है, हो रहा है हम लोग उसको क्लियर कर रहे हैं। और मतलब नहीं, जिस तरह से सरकार कह रही है आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, साफ सफाई रखिए, तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह से जो भी लोग मिलते होंगे, आप भी लोगों को कैसे समझाते हैं? ये समझाते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो और जागरूक हो। जागरूक करते हैं जी, और सहयोग करते हैं, प्रशासन का भी सहयोग करते हैं लोग। अच्छा, आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे, लगातार पैदल प्रवासी, कुछ मजदूर हैं, कुछ वैसे भी बाहर से आ रहे हैं, और कितने लोग प्रयागराज में भी आ रहे हैं। वो तो शासन के द्वारा मदद की जा रही। क्या आपके क्षेत्र में भी कुछ लोग ऐसे आए हैं? दिन जो है अपने पास से मैं जी वहाँ कम से कम लोग जो है सबको बिस्किट, अतुल की दुकान पे बिस्किट, चाय, पानी जो है खुद कराया। कम से कम 50 लोग थे।
मैं अपने पास से कुछ कराया। अच्छा। बड़ा दर्द होता है, छाले पड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं वहाँ भाग भाग के बम्बई से पूना से, और लोग कर रही है। इसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं जी। खास तौर से तो हमारी अपील है मुसलमानों से कि इस बार ईद का जो खर्चा कर रहे हैं वो इन लोग में खर्चा करो, हर समाज पे हर वर्ग के लिए खर्चा करो, क्योंकि जान है तो जहान है, इससे बड़ा इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब परोपकारी है। नहीं, बहुत सही बात आपने कही कि सबसे बड़ी इंसानियत है, इंसानियत। मानवता। मैं हम लोग को सोच ये है कि हम पहले इंसान हैं, फिर बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। हाँ, वो तो पहले हम में लोगों ने इंसान और बांट मानव लिया हो, है, ये इंसान सोच सबसे हम लोगों पहले की है। हमेशा रही है। और आपने देखते हो कि हर समाज के लिए काम किया है, चाहे किसी भी धर्म का हो। हम लोग ये वक्त राजनीति का नहीं है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो है पहला काम ये है कि लोग मदद होनी चाहिए। अच्छा, जैसे जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन होने के लिए कहा जा रहा है, तो आपके क्षेत्र में भी कुछ लोग आए हुए हैं? इसकी हमारे यहाँ जानकारी है? क्षेत्र में काफ़ी लोग आए थे बाहर से, वो सब होम क्वारंटीन किए, सबका मेडिकल टेस्ट हुआ, हम लोग जाके खुद कराए। हमारे यहाँ मनोज तिवारी लेखपाल है, चित्रिन यादव है और यशो है, लोगों हम लोग कॉपरेट किया, जितना होता है तो करते हैं। अच्छा, अगर बात करें हम हैदर भाई, आप कुछ अब थोड़ी सी राजनीति की भी बात होनी चाहिए। पहले आप समाजवादी पार्टी में थे, फिर आपने बहुजन में, अभी फिलहाल थोड़े दिन अभी के भी लिए, बहुजन हाँ, में भी है। लेकिन बुनियादी तो मैं समाजवादी से जुड़ा था और आज भी मैं पूर्व जिला सचिव तो आपको समाजवादी से। क्या लगा समाजवादी और क्या लगा बहुजन में? अब वो राजनीति का मुद्दा है, मैं क्या अच्छा लगा क्या नहीं, क्योंकि हम लोग हमारे मतलब परिवार से मसरूर भाई चुनाव लड़े थे। बुनियाद तो हमारी समाजवादी से राजनीति की है और आज भी वही है नेचर है हमारा। समाजवाद का मतलब यह है कि समानता, सबको लेके चलूँ, ये मेरा ध्येय है। अब मसरूर भाई टिकट मिल गया था 3 बजे, तो उधर से थोड़ा वो हुआ था, बाकी हमारा लगाव जो है समाजवादी से आज भी है। अच्छा, मसरूर भाई जैसे चुनाव लड़े थे हाँ। फूलपुर विधानसभा से, हाँ। तो अब क्या मन बदल गया, चुनाव से बाहर हो गए एकदम? नहीं, बाहर नहीं है, राजनीति बाहर से? नहीं, बाहर नहीं है, राजनीति से बाहर नहीं। उनका बिजनेस सेटअप हुआ है, सब ठीक ठाक चल रहा है और सारे लोगों संपर्क में है। और सबसे बड़ी चुनाव बात की बात है, समाज सेवा वो हमेशा किया और करते रहेंगे। चुनाव लड़ना वो बात की बात है। हाँ, हमने देखा था अभी भी, हाँ, कुछ महीने पहले ही टूर्नामेंट करा, काफी भीड़ अभी हुई थी, वो आए आपको हुए तो थे। आए थे पूरा टूर्नामेंट हो या गरीबों की मदद हो, स्कूल के बच्चों के। अभी परसों हमने फ़ोन किया, मैं बता रहा हूँ, जमघुरी से कई लड़के थे, उसमें कर हिंदू मुसलमान दोनों लोग थे, कम से 14-15 लोग लड़के थे। उन्होंने फ़ोन किया, कुछ मसरूर भाई मदद करो। हमने फ़ोन किया, उनको लोग आके खुद हो भिवंडी से किसी ट्रक पर बैठवाया, फिर आदमी को और कहा कि हम 3-3 हज़ार रुपया लेंगे, तो उन्होंने सबको दिला के उसको भिजवाया। जो तरह होता है वो करते रहते हैं और करेंगे। राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना चुनाव लड़ना ये तो ऊपर वाला देखेगा, लेकिन वो समाज के लिए हमेशा काम किया और करते रहेंगे। और वही हम लोगों की टीम उनकी है, हम लोगों की सोच है कि पहले इंसान इंसानियत, और ये अभी वक्त जो है महामारी का, इसमें राजनीति का सवाल ही नहीं पैदा होता। सारे वर्ग हमें लोग जो है समझ करते हैं। अच्छा इधर भाई, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि 1-2 दिन बाद ईद भी है, 2 से 3 दिन में हो सकता है ईद रहे। ईद की नमाज भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ना अभी है, हम लोगों ने नमाज घर पे अदा करना है और लोगों को भीड़ नहीं करना। तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या ऐसा कोई संदेश जो पूरा क्या कहना चाहते हैं, बताइए हमारे चैनल के माध्यम से, आप बताइए। हाँ, चैनल के माध्यम से मैं अपील करूँगा। पहले भी जाके हम लोग अपील किया, सोशल मीडिया से भी अपील किया, मोबाइल से कहा कि भाई आप लोग जो है जो खर्च, पहले बात आप ईद में मत जाओ, क्योंकि ईद में हम लोगों के यहाँ खासतौर से हमारी बिरादरी के लोग ज़्यादातर सारा पैसा ईद में खर्च करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इस बार हम लोगों ने मना किया है कि कोई आदमी बच्चे तक के कपड़ा नहीं बनाया। और हमारा तपा जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, 16-17 गाँव के, हम लोगों ने जाके सबको कहा कि भाई इस बार ईद बनाओ, वही पैसा जो खर्चा करो वो गरीबों में मदद करो, और हर समाज के लिए, जात पात किसी के नहीं, सारे लोग समाज के लिए। पहले भी करता रहे और अभी भी करते रहेंगे। और नमाज को लेकर कोई संदेश आप देना चाहें? नमाज की है कि नमाज तो घर में पढ़े, ईद की नमाज अलविदा में जैसे आज पढ़े। हमारे यहाँ खुद हम लोगों ने 4 आदमी नमाज पढ़े, 1 आदमी बस। ये थे हमारे साथ गुलाम हैदर साहब, समाज सेवी। आप जुड़े रहिए UP9 न्यूज़ के साथ।